जय श्री राम। प्यारे मित्रों, प्यारे भक्तों, आज चर्चा करते हैं नवता भक्ति की, जो रामचरितमानस में राम जी ने सब्र के प्रति कही है। वो भक्ति जिससे हमें प्रथम भक्ति में ये जानने को मिलता है कि पहली भक्ति क्या है। पहली भक्ति है संतों का संग, सज्जनों का संग, गुरुजनों का संग, बुजुर्गों का संग, बड़ों का संग। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रहती मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति में हमें जो है ये सीखना है कि संतों का संग हो, सज्जनों का संग हो, गुरुजनों का संग हो, तभी हम जो है भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। जो अगर हमारे जीवन में संतों का संग नहीं है तो हम भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। और संत कैसा होना चाहिए? संत होना चाहिए दयालु, परोपकारी, परहित वाला, मान अपमान को सम्मान समझने वाला, अपने लिए न जीने वाला, दूसरे के लिए जीने वाला, उसे कहते हैं संत। जो दूसरे के प्रति दया भाव रखता हो उसे कहते हैं संत। ऐसे लोगों का संग करना ही प्रथम भक्ति है। और जो अगर ऐसे लोगों का संग नहीं कर रहे हैं और अपने को कह रहे हैं कि मैं भक्ति करता हूं, तो भक्ति के मार्ग पर प्रवेश ही नहीं कर पाए हैं। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति यह है कि भगवान की कथाओं में प्रेम हो। और प्रेम कब होगा? जब हम जो है निरंतर कथा सुनेंगे। जैसे हम जो है किसी के साथ रहते हैं अधिक समय तक, तब ही हम उससे प्रेम करते हैं। ऐसे ही जब हम निरंतर हमेशा कई दिनों से कथा श्रवण करेंगे या करेंगे, सुनाएंगे, तो तभी हमारा प्रेम कथा में होगा। दूसरी रहती माम कथा प्रसंगा। और तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। गुरु के कमल रूपी चरणों में जो है भक्ति हो, सेवा हो, अमान से हो, अर्थात मान रहित हो। जो अगर हम गुरु की सेवा करते हैं और मान चाहते हैं तो वो गुरु की सेवा नहीं है। गुरु की सेवा तब माननीय है जब मान सम्मान रहित हो, कोई मान की चाह न हो। गुरु की सेवा जो है निस्वार्थ भाव से हो, कर्तव्य से हो, कुछ चाह न हो, तब जाके वो गुरु की सेवा है। और चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। भगवान करें कि चौथी भक्ति वही है जो अगर मेरे गुणों का गान करता है और कपट रहित करता है। जो अगर मेरे कथाओं का गान कर रहा है और मन में कपट है तो वो बेकार है। और जो भगवान की कथा करके कपट रखता है और उसके प्रति कथाओं में भी कपट करता है, वो बड़ा पाप है। वो भक्ति नहीं है, वो केवल व्यापार बनाया। व्यापार बनाना और भक्ति करना ये अलग है। कथा परलोक के लिए होती है और मन को शांत करने के लिए होती है, भक्ति के लिए होती है, न कि जो है व्यापार के लिए।
मानते हैं कि जो अगर कोई कथाकार ब्राह्मण है और ब्राह्मण के प्रति कोई दक्षिणा देता है उसको लेना चाहिए, लेकिन कथा इसलिए करे कि बस मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मैं इसीलिए कथा करूं, और जिस दिन कथा में पैसा ना आए उस दिन मन मैला हो जाए, मन में जो है विकार आ जाए, मुरझान आ जाए कि ये आज जो है कथा ठीक नहीं रही, आज के दिन पैसा नहीं आया, तो वो कथा नहीं है, वो व्यथा है। जो अगर पैसा न आए कथा में और लोग ज़्यादा जुड़ जाए तो खुश होना चाहिए कि आज जो है भक्तों ने मुझे माया से परे रखा। ऐसी कथा करना सरल नहीं है, और जो ऐसी कथा करता है जिसके मन में कपट नहीं है, भाव दुराव नहीं है, तो वही कथा करना चौथी भक्ति है। और जब चार भक्ति हो जाए तब जाके गुरु जो है मंत्र की दीक्षा देते हैं, और मंत्र की दीक्षा से जो है लोक परलोक सब सुधरते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, मेरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान के इस मंत्र पे जो है शक्ति है, और वही जो है वेदों का निर्देश है। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठी भक्ति इंद्रियों का दमन, बहुमुखी कर्मों की प्रवृत्ति से वैराग्य और सज्जन धर्म, भगवद आराधना आदि के पालन में सर्वदा तत्पर रहना बतलाई गई है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। तात्पर्य यह है कि गृहस्थियों के जंजाल में, कर्मों के प्रपंच में विशेष प्रवृत्ति होने का जो अभ्यास है उसे रोक कर तथा इंद्रियों को उनसे, उनके विषयों से एकदम हटा करके संत स्वभाव क्या है? पर उपकार वचन मम काया। पर उपकार के वचन हो, मन हो, कर्म हो, वो संत का स्वभाव है, और वही सज्जन धर्म है। और इसका पालन एवं भगवान के नाम रूप लीला धाम आदि की सेवा भजन पूजन में समय व्यतीत होने लगना छठी भक्ति है। और सातवीं भक्ति समस्त जगत को जो है राममय देखना। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सातवां मम मोहि मई जग देखा, मोते संत अधिक कर लेका। सातवां सम मोहि मई जग देखा, मोते संत अधिक कर लेका। मानना है यथा यह भी संत सदगुरु की महिमा का वर्णन यह भाव सूचित करता है कि भगवान की प्राप्ति के साधन संत ही है। प्रथम भगति भी संत का है। और देखो ये सातवीं भक्ति भी बता रही कि संतों का ही संग होना चाहिए। और सज्जनों का धर्म छठी भक्ति में भी जो है संतों का ही नाम लिया है, अर्थात भगवान संतों के
ही प्रति आदर रखते हैं और वही भक्ति है। मोते संत अधिक कर रेखा। और 8वीं भक्ति क्या बताते हैं राम जी? 8वें जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। जो मिल जाए उसी में संतोष हो, अर्थात तृप्ति हो, और सपने में भी जो है दूसरे का दोष न देखे। ऐसे तो दूर, सपने में भी जो है दूसरे पर दोष न दे, अपना ही दोष समझे, मेरी गलती, मेरे कारण जो है ये सब हुआ है। तब जाके जो है भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। और जब इस प्रकार से 8 भक्ति आ जाती है, और तब जाके जो है 9वीं भक्ति का प्रवेश होता है। और 9वीं भक्ति जो है पूर्णता की भक्ति है। और पूर्णता की भक्ति क्या कहती है कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसिया हरस न दीना। तो इस प्रकार से जो है अंत में प्रभु जी अपनी 9वीं भक्ति के लक्षण इस प्रकार बतलाते हैं। स्वभाव से सरल होना, किसी से भी कठोर व्यवहार न करना, मन से निश्चल होना, कपट का लेस भी न होना, जैसा कि उत्तरकांड में अवधपुरवासियों को उपदेश किया गया है। क्या कहा भगवान ने? सरल स्वभाव ना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। और मेरे ही भरोसे पर दृढ़ रहकर हृदय में निश्किंचित भी हर्ष विषाद का अनुभव न करना, यथा नवम सरल सब छल हीना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसिया हरस न दीना। श्री भगवान कहते हैं कि हे सबरी, इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति जिसे प्राप्त हो, वही स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, मुझे अत्यंत प्रिय है। और तुम में तो ये 9 भक्ति दृढ़ रूप से विद्यमान है। भगवान कह रहे हैं, 9 महु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिया भामिनी मोरी, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी। इस प्रकार से राम जी ने जो है 9 भक्ति बताई है सबरी को, और सबरी से कहा कि तुम्हारे पास तो 9 भक्ति है। और भक्ति में जो है बहुत सारी भक्ति बताई है, ये 9 भक्ति प्रधान भक्ति है। और जहाँ 14 स्थान बता रहे हैं वाल्मीकि जी राम जी को, उनमें 14वां स्थान भी यही कहता है, जाहि न चाहि कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसऊ निरंतर तासु गृह सोराउर निजे गे। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, केवल आपसे सहज स्वभाव से प्रेम है, वही सच्चा भक्त है, उसके हृदय में निवास करो, ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं। तो इसलिए जो है भगवान की भक्ति वही कर सकता है जिससे कुछ चाह न हो, केवल भगवान की चाह। और किस प्रकार से चाह होनी चाहिए? जैसे अपने पुत्र से चाह होती है। तो धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कुछ न चाह, केवल राम जी की चाह हो, वही भक्ति है।
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।